नमस्कार स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 जिसमें कक्षा 12th की अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का ये मॉडल प्रश्न पत्र और पूरा शेड्यूल में लेकर के आया हूँ कि किस तरह से आपको कितने नंबर का कौन सा पार्ट है वो आएगा और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए योजना रहने वाली, मैं पूरा इसके अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। तो यहाँ पर कक्षा 12th अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का समय आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट और पेपर 80 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आपको 15 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक नंबर के 15 नंबर के होंगे। रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चंस और 10 छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे अति लघुत्रात्मक, यानी टोटल ये 32 क्वेश्चन है वो आपके 32 नंबर के अ भाग में मिलेंगे, जिसके आंसर है वो शॉर्ट देने हैं, छोटे छोटे देने हैं। ठीक है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न खंड ब के अंदर 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2-2 नंबर के होंगे, ये 24 नंबर का खंड ब होगा। खंड स के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3-3 नंबर के, 12 नंबर का ये होगा। और निबंधात्मक क्वेश्चन 3 आपको मिलेंगे, प्रत्येक 4 नंबर का है, ये 12 नंबर का द भाग होगा। ठीक है। इस तरह से टोटल जो आपके 80 नंबर के है सवाल आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 51 आएंगे। कितने भाई? 51 क्वेश्चन आपके यहाँ अर्थशास्त्र में आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर किस तरह से मॉडल पेपर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह का पेपर आपके परीक्षा में छपने वाला है। तो इसको जल्दी से आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये अर्थशास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल इस पर आधारित पेपर ही आपके आने वाला है। तो जरूर आप सभी इस पेपर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करें। चलिए, यहाँ पर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में देना, इस तरह से बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मानवीय श्रम का प्रतिफल है। और निम्न में से कौन सा समस्त मौद्रिक संसाधन है? सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको एक बार केवल क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये टोटल 15 अभाग के क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी अब शब्द वाले हैं। ये 15 क्वेश्चंस आपके हो गए। अब रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चंस है वो आपकी नज़र में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें आपको केवल ये रिक्त स्थान यानी यहाँ पर खाली जगह के अंदर उत्तर भरना है कि किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है वो यहाँ पर लिखना है। गैर योजनागत व्यय की प्रमुख मद कौन सी होती है? इस तरह से ये खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थान। अब अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक लाइन के अंदर उत्तर देना है, एक शब्द या एक लाइन में। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? निवल निर्यात क्या है? अर्थव्यवस्था को ये केंद्रीय समस्या। पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? सकल घरेलू उत्पाद राजस्व घाटे का सूत्र। विदेशी विनिमय बाजार के दलाल कौन होते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण। बजट रेखा क्या है? सरकार द्वारा घाटे का वित्त पोषण कैसे किया जाता है? ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर आपके आगे आएगा सेक्शन बी यानी खंड ब। यहाँ पर आपको वो जो लघुत्रात्मक क्वेश्चंस मिलेंगे 30 से 40 शब्दों में, यानी 3 से 4 लाइन में आपको यहाँ पर उत्तर इनका देना है। ठीक है। और ये आपके कम से कम प्रत्येक सवाल है वो 2 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ देखिए, निवेश की परिभाषा, इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की ओर, तो आप इसको जरूर देख लीजिए। उसके बाद में आपके आ जाएगा सेक्शन सी यानी खंड यहाँ पर आपको 60 से 80 शब्दों में, यानी 6 से 8 लाइन, 10 शब्दों का मतलब लगभग एक लाइन होता है। तो 7-8 लाइन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखनी है। 3 नंबर का आपके प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको अथवा मिलेगा। ये इस बार जो आरबीएससी बोर्ड ने किया है कि बच्चों के अधिक परसेंटेज कैसे बने, अच्छे मार्क्स कैसे आए, उसके लिए उन्होंने सहूलियत दी है कि स भाग से लेकर ब स द तीनों ही भागों के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अथवा में आपके मिलेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों की संख्या बढ़ा दी है और अथवा में दे दिए, प्रत्येक की 2 सवाल है, ये करिए या यह करिए, कोई भी एक आपको करना है। 16 में, ये 17 में भी अथवा में दिया हुआ दिख रहा है आपको, 18 में भी अथवा में है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 19 में भी अथवा में। अब आ जाएगा आपके सेक्शन डी यानी खंड द। यहाँ पर स और द दोनों भागों में सारे सवाल अथवा में है। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100 से 150 शब्दों का मतलब है 10 से 15 लाइन, यानी 1 से 2 पेज तक आपको भरने हैं। यहाँ पर भी सारे सवाल अथवा में आपके आए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे, ये था आपका प्रश्न पत्र। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ये क्वेश्चन 22 ही हुए, आपने तो 51 बताया था। तो 51 में क्या था? 1 से 15 तक जो क्वेश्चन थे वो सभी एक पहले सवाल में माने गए। ठीक है ना। 15 ऑब्जेक्टिव टाइप वाले इसके अंदर आ गए थे। दूसरे सवाल के अंदर जो रिक्त स्थान थे 1 से 7 तक वो सारे ही आ गए। ठीक है ना। और तीसरे सवाल से फिर वापस शुरू हुआ है सिस्टम। तो इस तरह से यहाँ पर ये था आपके अर्थशास्त्र कक्षा
ट्वेल्थ का पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत बढ़िया से बढ़िया मॉडल पेपर है वो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।